नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात होगी छत्तीसगढ़ के गांव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के बोर्ड को लेकर, इस पर अब कोर्ट ने भी फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कुछ गांव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। प्रतिबंधात्मक बोर्ड लगाए गए थे। बहुत से गांव में बाहर होर्डिंग या पोस्टर लगाकर गांव के भीतर धर्मांतरण के मकसद से पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के आने पर रोक लगा दी गई। अब इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि यह होर्डिंग और रोक संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का उल्लंघन है। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि यह होर्डिंग जबरन धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है। अब आपको बता दें कि होर्डिंग लगाने वालों ने पेसा एक्ट का हवाला दिया है। पेसा एक्ट में ग्राम सभा को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। लेकिन इतने अधिकार के बावजूद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसे मुद्दे लगातार प्रभावशाली क्यों बने हुए हैं? क्यों बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं? और क्या पेसा एक्ट की आड़ में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं, जवाब लेंगे उस पर। उससे पहले बयानों पर एक नजर। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मिले अधिकारों के तहत गांव में जो अवैध धर्मांतरण रोकने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जागरूकता के लिए जो सूचना पटल लगाया गया है, उसको लेकर माननीय न्यायालय का फैसला आया है और उन्होंने सूचना पटल को सही ठहराया है। इसके बाद किसी प्रकार से कोई टीका टिप्पणी उचित नहीं है। माननीय न्यायालय का फैसला सभी को स्वीकार होना चाहिए और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में मिले ग्राम सभा के अधिकारों का मामला है और ग्राम सभा ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार के सूचना पटल लगाए हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ गांव के ग्रामीण चाहे तो पोस्टर लगा सकते हैं, वो असंवैधानिक नहीं है। हर किसी की एक कोर्ट में वाद दायर करने का अधिकार है और जो न्यायालय जो निर्णय देती है उसे स्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। तो जो न्यायालय ने जो दिया है निर्णय, वो सोच समझ कर दिया है, विभिन्न पहलुओं पर दिया, अध्ययन करके दिया है। तो जो धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ रहे हैं और जिन्हें ये डर है कि धर्मांतरण, मतांतरण, राष्ट्रांतरण होता है आगे चलकर, और बस्तर में चूंकि एक पहले से ही वर्ग संघर्ष चल रहा है, जब किसी की मृत्यु होती है शव को दफनाने को लेकर, तो ये न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका सबका सम्मान करना चाहिए और ये लगता है ये न्यायोचित है, क्योंकि इस निर्णय के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सनातन की जो अनुषंगिक संगठन है, तो ये उनकी विजय है और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका साथ देती है और साथ देते रहेगी और न्यायालय और संविधान का पूरा सम्मान है। हाईकोर्ट का धर्मांतरण रोकने वाला होर्डिंग हटाने से इनकार करने के हाईकोर्ट के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्मांतरण रोकने वाले पोस्टर लगाना किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का प्रयास है। अनैतिक व लालच या प्रलोभन देकर किए जा रहे धर्मांतरण देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए एक गंभीर चुनौती है। अदालत का यह निर्णय संविधान की मूल भावना सबका धर्म, सबका सम्मान को मजबूत करता है। यह निर्णय समाज में शांति, समरसता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, सभी कोर्ट के आदेश के बाद अपनी मोटी मोटी बातें रख रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे की जटिलताएं क्या है, बुनियादी हकीकत क्या है, इस आदेश का मतलब क्या है और जमीनी स्तर पर इसे किस तरह से रेखांकित किया जाएगा, इस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ बीजेपी से, सतनाम सिंह पन्ना कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सीधे वात्सल्य जी, निश्चित रूप से कोर्ट ने एक फैसला दिया है और जाहिर तौर पर यह एक बहुत ही गंभीर और जटिल मसला है उनका, जिनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उनकी रक्षा करने का, और वो लोग जिन्हें विक्टिम बनाया जाता है उनकी मजबूरियों का। कोर्ट ने फैसला दिया और जाहिर तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक सधा हुआ फैसला है कि जिनका अपना जो भी धर्म है वो मानते हैं, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं पेसा एक्ट ग्राम सभाओं को ये कानूनी अधिकार भी देता है
कि वो अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और उनकी जमीनी हकों की रक्षा करने का अधिकार उन्हें देता है और ग्राम सभा को यह फैसला लेने का हक भी देता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ये बोर्ड लगाने क्यों पड़ रहे हैं? और गौर करने वाली बात यह भी है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और गैर धर्म के लोग जो है उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते। वात्सल्य जी। अभिषेक जी नमस्कार। निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय का ये जो फैसला आया है ये काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात का स्वागत करती है। अभिषेक जी, आपका एक सवाल था कि क्यों जरूरत पड़ी इस तरीके के बोर्ड लगाने की। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का ये जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि बगैर जन भागीदारी के, बगैर कम्युनिटी विजिलेंस के, अभिषेक जी आप कितना ही कड़ा कानून बना लीजिए, कितनी ही चौकन्नी आपकी पुलिस हो जाए, बगैर कम्युनिटी विजिलेंस के धर्मांतरण जैसे मुद्दे, धर्मांतरण जैसे अभिशाप को रोकना पूरी तरीके से कारगर कभी हो ही नहीं सकता। जब मैं बात कम्युनिटी विजिलेंस की करता हूं अभिषेक जी, तो कहीं ना कहीं वो जो गांव है उसके सरपंच को विजिलेंट होना पड़ेगा जहां पर धर्मांतरण, देखिए क्योंकि धर्मांतरण जो है सिर्फ बड़ी बड़ी चंगी सभाओं में नहीं होता है अभिषेक जी। धर्मांतरण 1 बेडरूम 2 कमरे के घर में आज सबसे ज्यादा हो रहे हैं और जब घरों के अंदर, कमरों के अंदर बहला फुसलाकर और लालच के माध्यम से धर्मांतरण होते हैं तो कभी एफआईआर नहीं होती अभिषेक जी, उसकी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट की जा सकती है और वो भी रिपोर्ट तब होगी जब आपका आस पड़ोस वाला, आपके गांव का सरपंच, आपके ऊपर और नीचे रहने वाला जागरूक होगा। तो इस तरीके के जो बोर्ड है ये मैं बहुत खुश हूं माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के कि ये कहीं ना कहीं वैलिडेट करते हैं जन भागीदारी को और कम्युनिटी विजिलेंस को कि आप आइए, आगे आइए और इस तरीके के जो बहला फुसलाकर लालच देने वाले जो धर्मांतरण है इसे लोग रोकने के लिए सहभागी बनिए। क्योंकि कानून तो देखिए कड़े से कड़े कानून लागू हो जाएंगे मगर वो असरदार कब होंगे? जब कंप्लेंट होगी अभिषेक जी। कंप्लेंट कब होगी? जिसे पैसे देकर, चावल देकर, नौकरी देकर, इलाज देकर जिसे कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या वो कभी कंप्लेंट करेगा? क्या वो तो भोला भाला किसान है, वो तो भोला भाला आदिवासी है, वो कंप्लेंट कैसे करेगा? उसे कंप्लेंट का मतलब भी पता होगा, उसे एफआईआर का मतलब भी पता होगा। इसी पे आना चाहता हूं। इस आदेश को जब मैं पढ़ रहा था एक चीज, ये एक संरक्षणवाद की एक तरह से कह सकते कि महक आती है। ये ठीक वैसा ही है कि लड़कियों को रात के 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि खतरा हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते इसलिए लड़कियां घर में रहे। ऐसे ही अपने आदिवासियों को भोला भाला बोल दिया, अनपढ़ आदमी को भी अपना भगवान पता है। कहने का मतलब समझिए कि आप लोभ लालच दे दीजिए, कोई अपना भगवान नहीं छोड़ सकता। इट इज अबाउट द रिलीजियस सैंक्टिटी, राइट? रिलीजियस सैंक्टिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बड़ा बहुत आसान होता है ये कह देना किसी को भोला भाला कि उसको बरगलाया जा सकता है। मेरा सवाल है कि उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है या फिर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अभिषेक जी, भोला भाला हमारे वनवासियों को, आदिवासियों को मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारा संविधान उनकी रक्षा कर रहा है अनुच्छेद 5 के तहत। देखिए, संविधान खुद कह रहा है कि इन लोगों की अपनी एक संस्कृति है और आप बहला फुसलाकर, लालच देकर इनकी संस्कृति को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इनकी संस्कृति को दूषित नहीं कर सकते। तो ये तो संविधान खुद उनकी रक्षा के लिए ऐसे नियम लाया है और कोर्ट ने इस बात को वैलिडेट किया है। ये कुछ नई बात नहीं है, कोर्ट ने वही किया है जो संविधान में प्रावधान। नहीं, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस तरह के आदेश दे चुके हैं। आदेश से इतर मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि इस तरह के आदेश तो आते रहते हैं। सवाल यह है अवेयरनेस को लेकर क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो बुलडोजर को भी लेकर दिया था, मान कौन रहा है? तो अभिषेक जी, अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, देखिए आज कहीं पर भी शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं पर भी जब धर्मांतरण होता है तो अवेयरनेस जो लोग सामने आते हैं उनमें कौन होते हैं? ज्यादातर आसपास के लोग होते हैं, या अगर शहर की बात करें तो हम देखेंगे जो हिंदूवादी संगठन है। मगर उन्हें क्या कहकर हम ब्रांडिंग कर देते हैं कि ये कांग्रेस वाले, उन्हें क्या कह देते हैं ये बजरंग दल के गुंडे हैं। हम तह तक नहीं जाते हैं कि क्या धर्मांतरण वाकई में हो रहा होगा बहला फुसलाकर, हम सीधा ब्रांडिंग कर देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, इस तरीके का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी विजिलेंस को वैलिडेट करता है, चाहे वो पंचायत हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो। ये हम सभी को जागरूक रहने का, ये सतर्क रहने का एक निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय, एक वैलिडेशन है उच्च न्यायालय द्वारा। सतनाम जी, पहली बार बहुत कम ऐसा होता है कि बीजेपी और कांग्रेस इस ओर एक साथ मिले। इस मामले में मिले जरूर है, लेकिन कांग्रेस का क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि ये हिंदू मुस्लिम या फिर धार्मिक मुद्दों को छेड़कर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, पर इस तरह का अवेयरनेस तो कांग्रेस में भी देखने को मिलता नहीं है। आप आरोप लगा के निकल लेते हैं,
लेकिन बात तो ये है ना कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज का। जी देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात ये मुद्दा है कि हमको बेसिक नॉलेज पे आना पड़ेगा कि ये धर्मांतरण होते क्यों है। धर्मांतरण होने का कहीं ना कहीं कारण, मैं ये नहीं बोलता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से लेके नहीं बोलता, मैं एक सामाजिक संस्था से लेकर बोलना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि अंदर अंदर इनके स्कूल है, अंदर अंदर इनके हॉस्पिटल है, वो वहां पे जा जाके पूरा सेवा कर रहे हैं, जा जाके उनके काम कर रहे हैं। इनको तो ये मुद्दा सिर्फ समझ में आता है चुनाव के समय में। वैसे भी अधिकार रहता है ग्राम पंचायत को कि अपने होर्डिंग लगा सके। कौन व्यक्ति जो उनके खिलाफ ऐसा का वहां पे गया, ये तो सोचनीय विषय है, ये तो जानकारी लेने का विषय है कि कोर्ट में जाके वो बोला, क्योंकि ये तो उनका खुद का स्वयं का अधिकार है कि वो सूचना पटल लगा सकते हैं ग्राम पंचायत। वो भी गया होगा जिसका घर उस गांव के अंदर होगा, वो भी गया होगा जिनके परिजनों को मरने के बाद जमीन पे यही देखने वाला मुद्दा है। मैं अभिषेक जी मैं बोलना चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं देखिए कोई भी सरकार है, इनको ये देखना चाहिए कि जैसे अभी भाजपा की सरकार ने 1475 स्कूलों को 1675 स्कूलों को बंद कर दिया, कहीं ना कहीं अबूजमार जंगलों के स्कूलों को और अंदर के स्कूलों को क्यों इन्होंने बंद किया। तो ये सब सोचनी विषय कि एक बाप, एक पिता, एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाई चाहती है, वो उसको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, ये सब चीज चाहती है। ये सब चीज के अपने को वहां पे जांच करनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा प्रलोभन दिया जाता है, क्या प्रलोभन के कारण है, क्यों ये दिया जाता है। धर्मांतरण रोकना तो बिल्कुल जरूरी है, इसके लिए हम भी उनके साथ हैं और हम जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया गया हम उसके साथ है, हम उसके सही है कि मानते हैं कि दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर ये बेसिक सिद्धांतों को भी सोचना चाहिए कि हम अगर वो किसी को उनको प्रलोभन देके किस लेवल पे ले जा रहा है। आप जाके देखिएगा कि बस्तर में कितने जाके वहां पे उनके स्कूल है, हर जिले में उनके स्कूल है बड़े बड़े। मेरा वही तो सवाल है ना, क्योंकि देखिए जितनी हमारी न्यूज मीडिया की टीम ने, उससे बड़े आपके कार्यकर्ता जमीन पर होते हैं। और ये तो जग जाहिर है कि आपके अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है, इनसे जुड़े हुए लोग भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या और ये करते क्यों हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, ये हमारे भी लोग हैं, हमारे लोग भी ऐसा है कि पलात अगर प्रलोभन देके किसी को भी नामांतरण कराया जाता है तो हम ये इसमें शोबाजी भर नहीं करते हैं, पर जो एक्चुअल काम करना होता है वो हम करते हैं। हम मीडिया प्रोपोगंडा नहीं बनाते, इसको राजनीतिक नहीं बनाते, हम अपने तरीके से उसको रोकते हैं। प्रोपोगंडा नहीं बनाने का काम करते हैं और भाजपा के लोग इसको प्रोपोगंडा बनाते हैं। छोटी सी चीज को लेकर इतना बड़ा दिखाएंगे उन लोग कि हम लोग ने किया। हम ये चीज आधार में करते हैं, सच्चाई में करते हैं, उनके पास जाते हैं कि भाई आपको किस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको जो भी कुछ तकलीफ होगी हम आपका साथ देंगे। तो ये सब चीजें किया जाता है, हम प्रोपोगंडा नहीं बनाते, किसी प्रकार का बहुत बड़ा उसको मैटर नहीं बनाते हैं, उस चीज को वहीं शांत किया जाता है। तो कैसे लाएंगे फिर जागरूकता जब लोगों तक संदेश पहुंचेगा नहीं? बनाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। जी, कैसे लाएंगे जागरूकता, क्योंकि ये मामला तो राष्ट्रपति तक पहुंच गया था एक पॉइंट के बाद, कि जहां पे ये बोला गया था कि जो लोग गुनहगार नहीं भी है उन्हें भी गुनहगार बना दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया तो कि इनका बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज में देखें कि ये इनके जो स्कूल कॉलेजेस, इनके जो अस्पताल जो हर जगह बस्तर में एक जगह में बने हुए हैं, थोड़े थोड़े दूर में इनके इतना चैन बनी हुई है, तो हमारी चैन क्यों नहीं बनती? हमारा स्कूल और बस्तर का हमारे स्कूल क्यों नहीं अच्छे? तो हमारे वहां पे स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? क्यों स्वास्थ्य सुविधा वहां बिगाड़ी जा रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर विपक्ष ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे स्कूलों की स्थिति को अच्छा करना पड़ेगा, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करना पड़ेगा, वहां के लोकल लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, तो कहीं जाके तभी ये स्थिति को रोका जा सकता है। जब आपकी सरकार थी तब इसी तरह की बातें बीजेपी भी खैर करती थी, लेकिन ये सतनाम जी ऊपरी बातें हैं। जमीनी हकीकत यह है कि सोशल जस्टिस के नाम पे इन्हीं को बरगलाया जाता है, इन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है और बस आप लोग आपस में भिड़ते रहते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता इससे। वो 2 नर्सों की कहानी भी ऐसी ही थी। देखिए इनके जो 2 नर्सेस आई थी, वो जो आई थी केरल से, उनको छुड़ाने का काम करने के लिए कौन से वहां के भाजपा के बड़े नेता आए थे, ये भी आप जानते हैं, बोलने की वाली बात नहीं है। तो ये सब इनका प्रोपोगंडा। मैं पूछ रहा हूं, आज तक इन लोग ने जो अपनी
कोई भी वायरल उसमें पूछा किसी व्यक्ति से कि आपको क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, सिर्फ हल्ला करते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और ये करते हैं, पर उस व्यक्ति को कभी भी इन्होंने जाकर वहां पर जाकर कैमरा लगा के पूछा कि क्या प्रलोभन दिया जा रहा था, क्यों प्रलोभन दिया जा रहा था, आपको क्या बोला जा रहा था। आज तक आपने इनकी इतनी वायरल वीडियोस देखी होगी, पर कभी भी उस व्यक्ति के पास ले जाके इन्होंने पूछा कि क्या कारण था। तो ये बेसिक उसके पास नहीं जाते, ये अपनी बस अपना राजनीति सेकना इनका काम है, और राजनीतिक सेकना ही इनका मेन दायित्व तो रहता है। हल्लाबाजी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं और वहां पर नारे लगा के बस सिर्फ ये यही करते हैं, प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं, ना कि ये अधर में जाके काम करते हैं। जवाब लूंगा वात्सल जी, आपके पास आऊंगा। एक भी व्यक्ति पूछता नहीं दिखा होगा कि आपको परेशानी क्या थी, क्या कारण से आप धर्मांतरण के लिए इनको यहाँ पे बैठाए हो, क्या आपको तकलीफ है, क्योंकि वो अपनी तकलीफें बताएगा तो इनके मीडिया में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं इनकी सरकार को, जो डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनको देखना पड़ जाएगा। तो यही कारण है, कभी भी उससे जाके नहीं रमेश पूछते हैं, पांडे व्यक्ति से जाके जी, ये नहीं जो पूछते। आदेश आया है इसमें बहुत एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि संविधान आपको प्रचार करने का अधिकार देता है अपने, लेकिन वो आपको किसी का धर्मांतरित करने के लिए और धर्मांतरित करने के लिए प्रलोभन देने का अधिकार नहीं देता। लेकिन मुद्दे की बात यह कि प्रचार और प्रलोभन के बीच एक बहुत ही धुंधली लाइन है। अब वो धुंधली रेखा कौन तय करेगा? सांस्कृतिक संगठन तय करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, और मैं इसको सीधे तौर पर यही कहूंगा कि मैंने अक्सर लोगों को अपनी जाति समस्याओं से, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या आर्थिक समस्या से जुड़ी हो, अपने धर्म को या अपने जात को छोड़ते हुए देखा है, किसी दूसरे धर्म को पकड़ते हुए नहीं देखा, और उन्होंने पकड़ा भी है तो सिर्फ अपने लालच के लिए या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पकड़ा है, कि जो निकलता है वो फिर निकल ही जाता है। रमेश जी। अभिषेक जी, आपने बहुत एक अच्छा शब्द चुना है, धुंधली रेखा एक है। मैं इस पे बड़ा विस्तार से कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ अपने दोनों साथियों और आपसे भी, हम खुद भी और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो एक बात आती है कि उनको बहला फुसला करके धर्मांतरित कर दिया गया, ये कोरी गलत बात है, भ्रमपूर्ण बात है। इसका सही यह है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इसका सही आप समझें, जैसे आज डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, बहुत क्लियरली आप समझ जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट अच्छे लोगों को हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों से, 100 लोगों से फोन पे बात करते हैं, उसमें 2 डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 95 नहीं होते, 90 नहीं होते। तो है क्या, ये धर्म जो सेवा के आड़ में और जो भी विषय होता है उसकी आड़ में इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, डिजिटल अरेस्ट का केस है। ये पहला तो बहला फुसला करके भोले भाले, ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, जो स्कूलों की बात आती है कि स्कूल से सेवा, मैं कहता हूँ रायपुर में क्रिश्चियन सोसाइटी के सैकड़ों स्कूल है। क्या रायपुर में कोई धर्मांतरण इस तरह का केस निकल के आ रहा है जैसा बस्तर में आ रहा है? तो पढ़ने लिखने स्कूल जाने से नहीं, अब जैसे स्कूल आने में 2000 परिवार आ रहे हैं, तो वो लोग जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाले होते हैं, वो आदमी को जज करते हैं कि ये कौन सा आदमी है जो इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, उसको फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं या डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। ये ठीक वैसा ही केस है। तो ये बहलाने फुसलाने ऐसा कोई मसला नहीं है, ना तो कुछ देने का भी मसला है, ये ओनली इमोशनल ब्लैकमेल का है और ये अपराध है। दूसरा मसला जो वहां नेम प्लेट लगाने का आया, तो नेम प्लेट जैसे सतनाम भाई नगर निगम में भी रहे हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, यहाँ पे थूकना मना है। ये नेम प्लेट तो एक सोशल अवेयरनेस है। अब ये इस प्लेट लगाने के बाद भी लोग वहां कचरा फेंकते हैं, इस प्लेट के लगाने के बाद भी वहां लोग धूम्रपान करते हैं। तो ये एक ऐसा ही मसला है जो गांव के जागरूक व्यक्ति ने वहां एक नेम प्लेट लगा दी। मेरे ख्याल से इसी वजह से हाई कोर्ट ने भी इसको डीटो किया है। वो नेम प्लेट जो लगाई गई है बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो नहीं है। अब दूसरा मसला, जैसे आपने कहा कि ये धुंधली रेखा है, उसको कौन तय करे कि ये सेवा के भावना से आ रहे हैं तो मतांतरण कर ले रहे हैं या नहीं कर ले रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तीनों पक्ष को, सरकार को भी, वहां के सामान्य नागरिक को भी, और सामाजिक रूप से जो जागरूक हो, जो प्रभावशाली है, धार्मिक रूप से जो प्रभावशाली है,
उनको भी अवेयरनेस होना पड़ेगा कि ऐसी गतिविधियां क्यों हो रही हैं। उस पर उनको समय समय पर लोगों के बीच सुझाव देना, उनको मोटिवेशन करना, ये बातें मेरे ख्याल से निरंतरता की जरूरत है, तभी जाकर के इस पर विराम लगेगा। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले आपने अभी अपने एक क्लिप में दिखाया प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का, उन्होंने सारंगगढ़ में एक बड़ा आयोजन किया, महासम्मेलन किया, जिसमें बहुत सारे परिवारों को उन्होंने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापस कराया है। तो इस तरह से अभियान चले और इसमें कोई वैमनस्यतापूर्ण नहीं, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलना चाहिए और ऐसा हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं तारीफ करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस मुद्दे पर एक स्वर से बोल रही है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन आपने जो बात की मैं उसी पर आना चाहूंगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा और आत्मिक आस्था से होना चाहिए, किसी तरह के लालच, दबाव या धोखे से नहीं। ये शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। दीज आर रियली नाइव वर्ड्स, बड़े मासूम शब्द हैं। अभी तय कौन करेगा? क्योंकि देखिए, हम ग्राम सभा को लेकर ये कहते हैं कि ग्राम सभा अपना फैसला लेगा, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि एक छोटा सा खंड है, रहने वाली बहुत छोटी सी आबादी है, इसे हम बना वनरेबल मानते हैं। लेकिन इस बात से क्या हम इनकार कर सकते हैं कि यही ग्राम सभा बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती है, अलग अलग राजनीतिक दलों से या फिर अलग अलग ताकतों से जुड़े हुए होते हैं, जमींदार होते हैं जो अपना फैसला लेते हैं, एक पक्षीय फैसला भी सुनाते हैं। तो उन लोगों का कौन संरक्षण करेगा, इन्हीं खंडों के अंदर रहने वाले लोगों का जो खुद इनके ही विक्टिम है? देखिए अभिषेक, हमने ऐसे भी फैसले देखे रमेश जी, जहां पे एक पूरे परिवार को बाहर कर दिया गया। धर्मांतरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साधारण बात हो रही है कि हमने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, फिर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है उस मामले को लेके। देखिए, ये कुछ विकृतियां हैं, जैसे विसंगतियां इसको कर सकते हैं, विकृति नहीं कहूंगा। जैसे आपने ये उदाहरण दिया, तो मैं एक बात कहूंगा कि आपके संज्ञान में है कि यहाँ धर्मांतरण को लेकर के, जैसे पत्नी धर्मांतरित होकर के आई, उसने पति पे दबाव बनाया तो पति ने सुसाइड कर लिया, ऐसे भी केस छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। तो इस तरह के, जैसे मान लीजिए, मैं ओवरऑल एक जगह की घटना को पूरे छत्तीसगढ़ से नहीं जोड़ा जा सकता, कहीं भी ऐसे फैसले होंगे। जैसे ये पुरानी जो हमारी विसंगतियां थी, उसको समय समय पर संशोधित करते हुए उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और लगातार सतत सुधार हो रहा है। जैसे आप देखें, छत्तीसगढ़ में जादू टोना को लेकर के बहुत बड़ी विसंगतियां रही, लोगों की हत्याएं होती रही, लोगों को बहुत सारे सोशल बाइकाट होते रहे। अब धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है। तो इस तरह से ये एक सतत प्रक्रिया है, ये अचानक ये इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मेरे ख्याल से सभी पक्षों को संतुलित रूप से जागरूकता हो करके और लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जी, निश्चित रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर खैर समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, होर्डिंग को लेकर मामला कोर्ट जरूर पहुंचा, कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया, लेकिन जाहिर तौर पर हम ये जानते हैं कि ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। सभी को साथ लेकर चलना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा और जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको बेहतर स्थिति में लाना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।